Hello बच्चों, let's see the question and the question says that 6% throw for a stake which is to be won by one whose first throw head with a penny. If they throw in a succession, find the chance of fourth person. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से 6 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं दांव लगा रहे हैं ठीक है विच इज टू बी वन हु फर्स्ट थ्रू हेड विद अ पेनी पेनी मीन्स क्या होता है आपके पास सिक्का होता है तो अगर सिक्के में आपका हेड आए तो क्या होता है पर्सन जीत जाता है तो आपको ये बताना है फोर्थ पर्सन के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर ये सक्सेशन से चल रहा है मतलब एक के बाद एक फेंक रहा है ठीक है सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसेप्ट इज लेट ए इज द एनी इवेंट सो ए हैपनिंग ए क्या हो रहा है ए के ए इज हैपनिंग ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इज डिनोटेड बाय पी ए ठीक है तो नॉट हैपन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी नॉट हैपन की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1 - हैपनिंग प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपन को किससे डिनोट करते हैं probability of A dash. So that will be 1 minus PA. Okay, now let's come to the question. So we have a 6%. So let those 6% is A, B, C, D, E, F. So you have to find probability of that is D. जीतने की probability निकालनी तो हेड और क्या कर रहे हैं हम किसी सिक्के को फेंक रहे हैं तो जीतने के चांसेस कितने होंगे आपके पास ए के वॉन के चांसेस है 1/2 हारने के ए डैश 1 - 1/2 दैट इज 1/2 तो ये विन के चांसेस है ये लूज के चांसेस है तो बी के भी विन के चांसेस कितने होंगे 1/2 सी के भी कितने होंगे 1/2 और डी के भी कितने होंगे 1/2 बट ये प्रोसेस कैसा चल रहा है आपका सक्सेशन में चल रहा है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी टू विन की प्रोबेबिलिटी कब जीतेगा डी जैसे फर्स्ट थ्रो किया तो ए ने फर्स्ट थ्रो किया तो ए हार गया हेड नहीं आया टेल आया सो दैट इज प्रोबेबिलिटी हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई फिर बी ने थ्रो किया आपका पेनी तो अगेन वो हार गया तो 1/2 प्रोबेबिलिटी अगेन सी ने किया तो 1/2 अब अगर डी ने किया ये सारी क्या है लूज की प्रोबेबिलिटी है ए बी सी अगर लूज करेंगे तभी डी क्या करेगा विन करेगा डी की चांस आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास 1/2 डी के विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 तो कितना आएगा आपकी so implies that probability of fourth person 16 okay so that will be our solution so I hope you all understood this explanation thank you and all the best